तो हम लोग कर रहे थे एडजेक्टिव्स और हमने कल एक ब्रीफ ओवरव्यू वी डिड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एडजेक्टिव्स and we started adjective yesterday and we did 8 types of adjectives, a brief overview of all the adjectives. So all of you please settle down, sit down, take a place, or just Avnish, why you people are moving. So we also did the adjective of quality, adjective of quality जिसमें गुण होता है. So we were doing in detailing. So we did 2 types of adjectives, किसी चीज की विशेषता उसका गुण. One adjective was attributively and another was predicatively. I told you yesterday, even I don't remember what exactly was this. Attributively is an adjective and old man, I think, which doesn't take the verb, but जो भी लास्ट क्लास थी उसमें आप लोगों ने देखा था. अब हम करेंगे आगे प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव भी हमने कर लिया था, जैसे the Indian cricket team. The Indian cricket team is a proper adjective. So Indian is the adjective. उसके अंदर Indian होगा adjective. Chinese food. कौन सा food है? Chinese. ठीक है, तो Chinese क्या हुआ? Adjective हुआ. अगला हमारा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ये वाला एडजेक्टिव हमें नंबर्स बताता है. इसके अंदर हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के होते हैं. जैसे मैंने कहा 10 बॉयज, तो कितने बॉयज हुए? 10 बॉयज. तो मैंने बॉयज क्या है? नाउन है, नाउन से पहले लगाया 10, तो जो 10 है मेरा वो क्या है? एडजेक्टिव है. 20 हॉर्सेस, 20 घोड़े, तो 20 क्या है? एडजेक्टिव है. एग्जैक्ट मुझे पता लग गया, एग्जैक्ट मतलब डेफिनेट मुझे पता लग गया. सिंगल रो, सिंगल रो, सिंगल जो हो गया वो एडजेक्टिव होगा. सिंगल माने एक. इनडेफिनेट कैसे होते हैं एडजेक्टिव? जिसमें हमारे एक्सप्रेस में पता नहीं कर पाते कि हाउ मेनी नंबर्स आर टोटल, कि भैया कितने नंबर है. जैसे मैंने कहा ऑल मैन इन द रूम, अब कितने हैं लोग हैं मुझे नहीं पता. ऑल मैन इन द पार्टी, कितने पार्टी में लोग आदमी थे मुझे नहीं पता. फ्यू हॉर्सेस, कितने घोड़े? थोड़े घोड़े, कितने थोड़े मुझे नहीं पता. तो ये जो ऑल, फ्यू, ये मैंने कहा. सेवरल गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट ये जो वर्ड है सेवरल, ये क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ है, बहुत सारी है. नंबर्स में उनको उसकी क्वांटिटी बता देता है. ठीक है, दे आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. अब अगला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले समझो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन क्या होता है. तो मैंने आज आए थे कुछ बच्चों से पूछा था, भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. तो मैंने आज कुछ बच्चों से पूछा था कि भैया प्रोनाउन पता है, तो जिसने बताया यस, प्रोनाउन होता है जो हम नाउन के साथ लगाते हैं. जैसे लड़का है, अब मैंने कहा देवांश इज ए बॉय, देवांश लड़का है. अब मैंने अगला सेंटेंस बोलता हूँ ही इज 7 years old, कि वो 7 years old है. तो ही जो मैंने लगाया देवांश की जगह पे, वो है प्रोनाउन. क्या है देवांश प्रोनाउन? शी इज ए गर्ल, शी इज इन 10th. सुनो देवांश, शी इज इन 10th क्लास, इसमें प्रोनाउन क्या होगा? वेरी गुड. तो ये आपको प्रोनाउन समझ में आ गया. अब ऐसे ही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो हम कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमें समझने के लिए ये भी समझना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव का अगर मतलब हो गया डेमो देना. आपने कहा, आपने एक नया टीवी लिया, आपने कंपनी वाले को बोला भैया मेरे को इसका डेमो देके जाओ, वो आता है आपको डेमो. तो डेमो जो वर्ड है वो छोटे वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है किस वर्ड की? डेमोन्स्ट्रेशन की. डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन नाउन, उसका वर्ब क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेशन देना, डेमोन्स्ट्रेटिव, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू डेमोन्स्ट्रेटिव. और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है.
अपने आप में ये वर्ड एक एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव माने जो डेमोन्स्ट्रेट करता है। क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? जैसे आपने कहा ये एक अच्छी लड़की है, या ये लड़की अच्छी है, दिस गर्ल इज प्रिटी। या आपने कहा वो वो नीली गाड़ियां हैं, दोस कार्स आर ब्लू। ठीक है, तो दिस, दोस, दे, ये सब इनमें एडजेक्टिव है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि दिस, दैट, दोस ये सब एडजेक्टिव ही होंगे, क्योंकि दिस, दैट, दोट जब हमने इनमें लगाए तो देखो मैं अब 4 सेंटेंस बोलता हूं आपको। ठीक है, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, ये लड़का इंटेलिजेंट है। तो दिस बॉय, तो दिस के बाद मैंने क्या लगाया? बॉय। बॉय क्या है? नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। अब मैंने कहा दैट मैन इज ऑनेस्ट, दैट मैन इज ऑनेस्ट, कि वो आदमी ऑनेस्ट है। तो मैन क्या होगा? वो भी नाउन है। तो दिस और दैट मैंने नाउन से पहले लगाया, इनके बाद क्या आ गए? नाउन आ गए। तो क्योंकि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि वो नाउन की, विशेषकर जो नाउन है उसको बदलता है। तो ये आदमी, दैट मैन, दिस मैन, तो नाउन से पहले लग जाता है हमारा दिस, दैट, दोस हॉर्सेस आर वाइट, दोस पेन आर गुड, वो पेन अच्छे हैं। तो ये जो दिस, दैट, दोज है, लेकिन इनके बाद क्या लगा? नाउन। लेकिन इनके बाद जब कोई भी वर्ड आता है, नाउन नहीं आएगा, कुछ और आ गया, तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे ओजस ने कहा था इट, इट भी एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज, अब मैंने पहले क्या कहा था? दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो दिस के बाद क्या आ गया? बॉय। क्यों? दिस बॉय, मैं विशेषता किसकी बता रहा हूं? दिस बॉय, इस लड़के की विशेषता बता रहा हूं। तो वो लड़का, ये डेमोन्स्ट्रेट, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। किसका विशेषण? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, किसी चीज का। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, तो किसकी? इस बॉय की। लेकिन मैंने कहा दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर मैंने कहा दिस इज, अब देखो, अब मैंने क्या कहा? दिस इज, ये है एन इंटेलिजेंट बॉय, एक इंटेलिजेंट है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे, जिसके बाद नाउन नहीं आया, और मैं पर्टिकुलरली उस लड़के की विशेषता में वो वर्ड प्रयोग में नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दैट इज ए ग्रीन हाउस, वो एक ग्रीन हाउस है। तो दैट के बाद क्या आया? इस आया। ठीक है, नाउन तो नहीं आया। अगर मैं इसे कहता दैट हाउस इज ग्रीन, तो वो एडजेक्टिव बन जाता दैट। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपने एक वर्ग, एक समूह की बात करी है आपने। ठीक है, उसको आपने बताया कि वो जैसे दो चीजें हैं इसके अंदर भी। अब इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये समझना है। ठीक है, ओके। अब जैसे उसमें था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को समझो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। जैसे मैंने कहा हर एक बच्चे को एक एक कॉफी दे दो, या हर बच्चे को कॉफी दो, तो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हर एक के पास पेंसिल पहुंचनी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पहला सेंटेंस था हर एक को कॉफी दे दो, या हर एक बच्चे को कॉफी दे दो, तो मैंने क्या कहा? गिव कॉफी टू ईच चाइल्ड। और दूसरा सेंटेंस क्या था? हर एक के पास पेन जाना चाहिए, पेन शुड रीच टू ईच चाइल्ड। ठीक है, अब मैंने कहा किसी को भी कॉफी मत दो, गिव कॉफी टू नीदर ऑफ द चिल्ड्रन। किसी भी बच्चे को कॉफी, बच्चों में से किसी को भी कॉफी मत दो। अब मैंने क्या कहा? हर एक खुश होना चाहिए, खुशी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एवरीवन शुड बी हैप्पी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो वर्ड होते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरी, ये सब होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ड्स। और जब इनके बाद हम नाउन लगाते हैं, तो जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में था कि दिस, दैट, दोस के बाद हमने नाउन लगाया था, तो वो हमारा बन गया था
एडजेक्टिव कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ऐसे जब हम नाउन से पहले इनको लगा देंगे किसको, ईच, ईदर, नीदर, एवरी, तो ये हमारे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से अलग है। क्यों, कैसे, कि उसके अंदर बाद में कोई भी वर्ड आ जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा ईच गर्ल शुड, ईच गर्ल टेक हर सीट, हर लड़की अपनी सीट लेगी। ईच गर्ल मतलब हर लड़की। अब देखो एक चीज उसमें ध्यान रखना, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं एक से ज्यादा लड़की की बात कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, हर एक लड़की, तो इसमें मैं हर एक लड़कियों को तो नहीं बोलूंगा, मैंने कहा हर लड़की अपनी सीट लेगी। ऐसे तो बोलूंगा हर लड़की अपनी सीट लेगी, ऐसे बोलूंगा हर लड़कियों को अपनी सीट लेगी। लड़कियां ज्यादा है, लेकिन मैं तो बोलने का तरीका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव वे में। तो मैंने क्या कहा, ईच गर्ल। तो कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस उसको ये मत कहना कि ईच गर्ल्स, जैसे हर लड़की को पेन चाहिए, ईच गर्ल्स नीड पेन, नहीं, ईच गर्ल नीड्स ए पेन। अब नीड्स क्या हो गया, एक लड़की की बात कहने का तरीका कि हर एक लड़की को, तो लड़कियां बहुत सारी है, लेकिन ईच गर्ल होगा, नीड्स ए पेन, ठीक है। अब तो इसमें ईच वर्ड है, इसके बाद क्या है, गर्ल, नाउन आ गया। तो ये जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव में था, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको मॉडिफाई कर देता है नाउन को, कि किस लड़की की बात हो रही है, हर एक लड़की की। तो हर एक जो वर्ड है ईच, वो हमारा EACH क्या बन गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच गर्ल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर लड़की ये क्वेश्चन सॉल्व करेगी। अब देखो इसी को अगर मैं ऐसे कर देता, ईच ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ द गर्ल्स टुक हर सीट। अब फर्क क्या आ गया, पहली बात तो कि ईच के बाद हट गया गर्ल्स, गर्ल, पहले क्या था, ईच गर्ल। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले मेरा कहने का मतलब हर एक लड़की अपनी सीट लेगी, और अब मेरा कहने का मतलब है ईच ऑफ द गर्ल्स। तो यहां पे गर्ल नहीं, अब गर्ल्स हो गया, कि सभी लड़कियों को, सभी लड़कियां अपनी सीट लेगी। हर लड़की को अपनी सीट मिलनी चाहिए, ये तो एक अलग बात हो गई। और ये सभी, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब उल्टा हो गया, इसका मतलब इसका अलग हो गया। ईच गर्ल्स मतलब हर एक लड़की को, ईच ऑफ द गर्ल्स माने सभी लड़कियों को, ठीक है, या प्रत्येक लड़की, हर सभी लड़कियों को, ठीक है। अब देखो ईच गर्ल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर एक लड़की ये सॉल्व करेगी। तो ईच गर्ल क्या हो गया, ईच क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर मैंने कहा ईच ऑफ द गर्ल्स, फिर वही वैसे हो गया, ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब मैंने कहा नीदर गर्ल्स विल कम टू हाउस, कि कोई भी लड़की घर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया नीदर, NEITHER, नीदर, NEITHER, नीदर ऑफ द गर्ल्स विल कम टू हाउस, या तो ये क्या हो गया, कोई भी लड़की नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस समझो, कहाँ पे आपको बॉयज एक वचन लगाना है, कहाँ बहु, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन कब लगाना है। और ऐसे हमारे वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, इधर, नीदर क्या होता है, NEITHER, ना तो ये इधर होता है कि इधर, माने इधर होगा मतलब इधर बॉयज की हर कोई, और नीदर होएगा कोई भी नहीं, NEITHER। अगर मैंने कहा इधर बॉय, इधर मतलब कोई भी, इधर बॉय विल सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब कोई भी, इधर मतलब कोई भी, और नीदर बॉय विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला है एवरी। एवरी क्या होता है, हर एक, हर एक मतलब, अब मैंने कहा एवरी बॉय इज हैप्पी। अब देखो एक से एवरी बॉय बोला, एवरी बॉयज नहीं बोला, क्यों, मैंने कहा हर कोई लड़का खुश है, हर कोई लड़कों खुश है, ऐसे तो नहीं बोलते ना,
तो हर कोई लड़का एवरी बॉय। लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा एवरी वन ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सभी लड़के खुश हैं, ये इसका मतलब आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन नहीं आया इन वर्ड्स के बाद। अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको भी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से, तो आप लोगों को इस वाली क्लास में थोड़े प्रोनाउन भी क्लियर हो रहे हैं। प्रोनाउन क्या मैंने बताया आपको, किसी भी व्यक्ति स्थान के नाम के मुख्य नाम की जगह पे ही शी इट लगाते हैं, वो हमारे, और इसमें दिस दोस ईच इधर, तो ये सब प्रोनाउन भी हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि ये वर्ड्स कब प्रोनाउन होते हैं और ये वर्ड्स कब एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारा अभी काफी प्रोनाउन का भी हमारा क्लियर हो रहा है। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। INTERROGATIV, इंटेरोगेशन वर्ड होता है, इंटेरोगेशन से इंटेरोगेटिव आया, क्वेश्चन पूछना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन इनके बाद क्या लगेगा, ये तो गांठ मार लो, इनके बाद क्या लगेगा, नाउन है, ठीक है। और उनके बाद किनके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लग जाता है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में ये फर्क आता है। देवांश जरा कैमरा पे आना बेटा, देवांश कैमरा पे आओ, देवांश कम ऑन कैमरा, आप सब लोग कैमरा पे आ जाओ। देवांश जरा समझाना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अवनीश क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। संध्या क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मुस्कान क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सब लोग कैमरा पे आ जाओ, मैंने कहा है। क्या हुआ देवांश, संध्या, अवनीश, आप लोग क्यों चुप हो, बता। पीछे से मत बोलो। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम होता क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संध्या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन से प्रोनाउन से अलग कैसे है संध्या। संध्या कैमरा पे आओ। मुस्कान, गिरीश, अरे ये बच्चे आए थे और तो क्लास में आए नहीं है, किसके सर्कल में है ये। ओजस तुम्हारे जान पहचान वाले ना, राध्या, और ये लोग आए नहीं, इनको फोन करना चाहिए, क्यों नहीं आए क्लास में। अभी आए थे 5 बजे, अब क्लास में नहीं है इस टाइम पे। ओके सर, करो फोन करो, तब तक तुम बताओ जरा, ये अवनीश ये बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो तुमने बोला क्यों नहीं जब आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं पागल हूं, इतने ध्यान से बोल रहा हूं तुम लोग कुछ सुन नहीं रहे। गिरीश डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताओ क्या होते हैं। मुस्कान वीडियो पे आओ, मेरे को 8 तरह के वो बताओ एडजेक्टिव कौन से होते हैं। बेटा जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं आगे से पूछूंगा नहीं। आप लोगों को लाइव सेशन में यही है कि जवाब देना है, तभी तो फायदा है, वरना तो वीडियो बैठ के देख लो। बताओ अवनीश, 8 तरह के एडजेक्टिव बताओ कौन से हैं। हाँ भाई देवांश तुम बताओ 8 तरह के। हाँ बता भाई अवनीश। प्रॉपर, क्वांटिटी, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव। चलो कुछ तो सही बता दिए। हाँ भाई देवांश, मेरे को ये बता देवांश, मैंने ये बोला दिस इज ए प्रिटी गर्ल, दिस इज ए प्रिटी गर्ल, इसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये बता। सर डेमोन्स्ट्रेटिव।
अबे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? क्या है? अनम्यूट करके बोलो। प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बच्चों ध्यान से सुना करो। अरे गिरीश तुम कहाँ वीडियो में कहाँ हाँ बेटा बोलो। सर अभी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ करेगी? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, 6 बजे की मैंने, आप आए थे तब क्लास में, मैंने कहा था 6 बजे है। मैं आपका मैसेज रिंग आया था। नहीं आपने तब ज्वाइन करी थी। कोई बात नहीं, आज 6 बजे है, ऐसा नहीं 5 बजे की क्लास है। आज हमारी नीचे जो पानी की मोटर होती है ना, उसका वॉशल होता है, वॉल होता है, वो फट गया था 4 बजे के आसपास। तो उसको ठीक कराने के लिए मेरे को प्लम्बर को बुलाने पर, पानी पूरा बह रहा था नीचे, तो इसलिए क्लास लेट हुई है। तो वो सारा पानी का काम चल रहा था, वरना 5 बजे का ही टाइम है। तो मैं अब सबको दोबारा एक बार ये बता रहा हूँ जो आज हमने क्लास में किया है। और आप तो आराध्या कल भी नहीं आए ना क्लास में, कल या परसों, बीच में 2 दिन आप नहीं आए हो आराध्या, है ना? सर मैं आई थी। बीच में उससे पहले 2 क्लासों में नहीं आए आप। और ये वो भी नहीं आई, शगुन तो आती नहीं है, और वो क्या नाम है, वो आ रही थी, आज आई थी 5 बजे, वो भी नहीं आई। अभी मैंने ओजस को बोला फ़ोन करने के लिए, आ जाया करो बच्चों क्लास में रेगुलर। मेरा जो एक और नंबर है ना 852 वाला, नहीं तो उस पर कॉल कर लिया करो अगर दूसरे वाले पे बात ना हो तो। तो मैंने आप लोगों को जो आज बताया उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है, चलो पहले एक बता देता हूँ आज क्या बताया। आज मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया, जैसे या तो डेफिनेट होते हैं या इनडेफिनेट नंबर होते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव कौन से होते हैं? 10 हॉर्सेस की पता लग गया भैया 10 ही हॉर्स है। 5 हाउसेस पता लगा 5 ही घर है, ये है डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से होते हैं? ऑल बॉयज, सारे बॉय। अभी बॉय सारे कितने मुझे नहीं पता। फ्यू टॉयज, थोड़े से खिलौने, कितने खिलौने मुझे नहीं पता। सम पीपल, कितने लोग हैं, सम है, पर एग्जैक्ट कितने मुझे नहीं पता। ये होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इसके बाद हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये अश्विन भी नहीं आया, अश्विन तो आ ही नहीं रहा, बोलो उसको। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिस दैट। लेकिन किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है? डायरेक्ट नाउन को करता है। जैसे दिस बॉय इज गुड, तो ये बॉय अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूंगा दिस इज ए गुड बॉय, तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें दिस दैट दोज आते हैं, लेकिन बाद में नाउन नहीं होता, कोई और वर्ड आता है। जैसे दोस ब्रशेस आर ब्लू, कि वो ब्रशेस ब्लू है। दोस आर ब्लू ब्रशेस, ये मेरा प्रोनाउन में चला जाएगा। अगला हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गिव, जैसे मैंने कहा ईच गर्ल शुड टेक, ईच गर्ल टेक हर सीट, हर लड़की अपनी सीट लेगी, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते तो मेरे ईच, इधर, नीदर, एवरीवन, ईच, EACH, ईच माने प्रत्येक। लेकिन अगर मैंने कहा ईच ऑफ द गर्ल्स टेक हर सीट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। मैंने कहा ईच ऑफ द गर्ल, नाउन पे नहीं लगाया ईच। ईच गर्ल, गर्ल नाउन होता है, गर्ल से पहले ईच लगाया तब तो वो उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने गर्ल्स नहीं आया, मेरा कहा ईच ऑफ द गर्ल्स, तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे ईच, ईदर, नीदर, एवरी। ईच माने प्रत्येक, ईदर माने कोई भी। जैसे मैंने कहा ईदर गर्ल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी लड़की इसको सॉल्व करेगी। अगर मैं इसमें कह देता नीदर गर्ल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब कोई भी लड़की इसको सॉल्व नहीं करेगी। नीदर, एवरी गर्ल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये एवरी मतलब प्रत्येक। लेकिन अगर मैं कहता है एवरी वन ऑफ द गर्ल्स विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो प्रोनाउन हो जाता है मेरा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव वही वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, लेकिन उसमें भी एक चीज है, अगर मैंने उसके बाद इन वर्ड्स के बाद वर्ब लगा दिया तो मेरा वो हो जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, दोस्त, ये सब प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन भी हो जाते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कुछ वर्ड्स एज ए
एज एन एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। विच, वट, हाउ। अब जैसे मैंने कहा वट कलर इज योर पेन, कि तुम्हारे पेन का कौन सा कलर है, तो क्या कलर क्या है, नाउन है, वट कलर इज योर पेन। लेकिन अगर मैंने कहा वट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो डू लगा दिया ना, तो डू क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने कहा व्हाट पेन इज योर्स, कि तुम्हारा कौन सा पेन है, तो पेन क्या, नाउन है, तो नाउन से पहले जब ये वर्ड लगेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, और अगर वर्ब से पहले लगेंगे तो प्रोनाउन बन जाएंगे। अगला है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव हमने वर्ब किए हैं, अब हम करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखो 8वें पे हम आ गए, आज हमारे एडजेक्टिव खत्म हो गए, है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं मैं, मेरा, जैसे माई, हमारा, ओ यू आर, आवर, उसका, हर। तो अब देयर माने उनका, जैसे, तो जनरली ऐसा नहीं कि हमेशा, जनरली ये नाउन से पहले शुरू होता है, ठीक है। जैसे आई ओन दिस हाउस, ठीक है, तो दिस, माई वॉइस इज, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्लियर। अवनीश यू हैव टू चेंज योर पोजिशन। तो मैंने कहा कि दिस आई ओन दिस हाउस, ओके, इसको अभी दूसरी, तो मैंने क्या, आई ओन दिस हाउस, तो हाउस नाउन है, उससे पहले मैंने लगाया दिस, कौन सा, ये वाला हाउस। निकुंज इज ए ब्रेव बॉय, निकुंज कैसा बॉय है, बॉय क्या है, नाउन है, ब्रेव, ठीक है, तो ये नाउन से पहले लगाया, ठीक है। अब इनको जब हम इन एडजेक्टिव्स को जब हम क्वालिटी के अंदर यूज करते हैं तो उसके अंदर हम वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे ही लुक्ड अनहैप्पी, वो अनहैप्पी क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, कैसा दिख रहा है, तो उसका दिखना वो वर्ब है। लेकिन ये कब हम लगाते हैं, जब हम उसकी कोई विशेषता बताएं, जैसे क्वालिटी बताएं। द ओल्ड मैन बिकेम पुअर, अब ओल्ड मैन बिकेम क्या है, वर्ब है, बिकम का बिकेम हो गया, पुअर क्या है, उसकी विशेषता, गरीब हो गया। जिन स्थानों पर नाउन से पहले वर्ब के बाद, नाउन से पहले और वर्ब के बाद इनका मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता। जैसे ही इज ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट बॉय, या ही लुक्स स्मार्ट, ओके, तो ये स्मार्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद शी इज, तो कई बार क्या होता है कि आपके जो एडजेक्टिव होते हैं इनका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक वर्ड है ओल्ड, तो ही इज एन ओल्ड मैन, ये एक ओल्ड मैन है, मान लें। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन, अलग अलग वर्ड है, ओल्ड और मैन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक बूढ़ा आदमी है। लेकिन अब इस ओल्ड वर्ड का मीनिंग बदल गया, जैसे ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, ये मेरा पुराना मित्र है, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं कि मेरा बूढ़ा मित्र है, ही इज माई ओल्ड फ्रेंड माने ये मेरा पुराना मित्र है, ठीक है। और अगर मैंने कहा माई फ्रेंड इज ओल्ड, तो इसके अंदर इस ओल्ड का मीनिंग हो गया वृद्ध। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि वर्ब के बाद आते हैं, जैसे ही लीव्स अलोन, कि वो अकेला रहता है, तो लीव्स वर्ब के बाद आया। शी इज अफ्रेड, कैसी है वो, डरी हुई है, तो इस क्या है होता है, वर्ब आता है, ठीक है। और क्या होता है? हैं, What is the meaning of afraid? स्पेलिंग लिख लो, AFRAID। अफ्रेड का मीनिंग किसको आता है,
AFRAID। बोलो बोलो, अरे कोई तो बोलो, मीनिंग बोलो ना। डरा, अफ्रेड माने डरा हुआ, अफ्रेड माने डरा हुआ या डरी हुई। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, जैसे ही इज माई फॉर्मर बॉस, तो बॉस क्या हो गया, नाउन हो गया, फॉर्मर माने पहले का। हु इज द चीफ गेस्ट, चीफ माने प्रमुख, प्रमुख जो है वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव के बाद, अब एडजेक्टिव के हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि भैया ये कैसा है, और वो हम वर्ड्स कल करेंगे, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आपको करना है, एक वर्ड है, ठीक है, हॉट, ठीक है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये चीजें आप कर चुके होंगे। इसको कहते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव माने मैंने एक गुण बता दिया, कोई भी बात हो, जैसे ये बिटर है, कड़वा है, BITTER, बिटरर और कड़वा है, बिटरेस्ट बिल्कुल कड़वा है। ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बच्चों।